जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 10th और 12th का सेंटअप एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नवंबर में सेंटअप एग्जाम होने वाला है। पहले क्या होता था, मंथली एग्जाम होता था, लेकिन अब जो ये आपका कॉलेज और स्कूल का उच्च विद्यालय का ये लास्ट एग्जाम है जो सेंटअप एग्जाम है, बिल्कुल उसी प्रकार से सेंटअप एग्जाम दिले रहता है जिस प्रकार से आपको क्या है मेन बोर्ड के एग्जाम दिले रहता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो जरूर अपने सेंटअप एग्जाम में अपना जो है कॉपी लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग लेके आ गए हैं 12th का इंटरमीडिएट का उत्प्रेषण परीक्षा 2024 की रसायन शास्त्री केमिस्ट्री का वायरल पेपर लेके आ गए हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट आपका समय दिले रहेगा और पूर्ण अंक रहेगा कितना, तो 70 अंक रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे वो मार्कशीट रखना है, कैसे उत्तर देना है, सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो सेक्शन अ जो है वो सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से आप लोग को बनाना कितना है, 35 प्रश्नों को उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितना अंक मिलेगा, तो 1 अंक मिलेगा। तो देखिए बिना समय को नष्ट किए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं और ध्यान से देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरवादार। आप लोग को पढ़े होंगे, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे पढ़े होंगे, तो बेरवादार यहाँ पे कांच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किस प्रकार के रावा में विवेश जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो विवेश जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। C6H6 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किसमें जो है फ्रेंकल दोष पाया जाता है, तो फ्रेंकल दोष आप लोग को पढ़े होंगे, तो यहाँ पे पढ़ाया होगा कि सिल्वर क्लोराइड में जो है वो फ्रेंकल दोष पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। C6H6 तथा C6H5CH3 राइट आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, छठा आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि आइसोटोनिक विलयनों के बराबर होता है, तो आइसोटोनिक विलयनों के बराबर होता है मोल की सांद्रता, मोल की सांद्रता बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का जो है तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण याद रखिएगा, एक ही कारण है, हिमांक का अवनमन होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कहता है कि जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसका आयन चलकत्व सबसे अधिक होता है, तो किसका आयन सबसे अधिक होता है चलकत्व, तो याद रखिएगा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, बिल्कुल 8वां का सी राइट आंसर हो जाएगा। Li+, ठीक है, एक आयन Li यानी लिथियम पर एक आयन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है तो होता है, ठीक है, उस तो होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 फराड बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है 9वां हम लोग देख लिए, आगे हम लोग देखते हैं 10वां। ठीक है, 10वां क्या है, कहता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु यहाँ H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव ये इतना है, इसका मानक अपचयक विभव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -0.763 वोल्ट राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि निम्न में कौन आरहेनियन का समीकरण है, आरहेनियन, ठीक है, आरहेनियस का समीकरण है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, आरहेनियस का समीकरण ए बराबर क्या होता है, तो ए इंटू ई के पावर ई माइनस ई ए बटा में RT राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ रहा है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कब कहेंगे, जब हाफ टी जो है टी हाफ हो जाएगा समानुपाती ए के, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है कि अभिक्रिया 2A से बन रहा है 3C के लिए अभिक्रिया की दर R निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, R बराबर -1/2 DA बटा में DT राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो वेग स्थिरांक का इकाई बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोल लीटर पर सेकेंड राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, तो कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है वैद्युत कण संचालन राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कि भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है, तो भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वार्नर वाल्स राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा। कहता है लायोफिलिक सोल का पृष्ठीय तनाव होता है, तनाव बराबर क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, जल के पृष्ठीय तनाव से कम होता है, जल के पृष्ठीय तनाव से क्या होता है, कम होता है। निम्नलिखित में कौन आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है,
तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ZSSM, ठीक है, यहाँ पे 5 राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संलयनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 20 के डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये राइट आंसर याद रखिएगा मंडल परिष्करण विधि। मंडल परिष्करण विधि राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेर उत्प्लवन विधि का उपयोग होता है? तो फेर उत्प्लवन विधि में याद रखिएगा सल्फर अयस्क का सल्फाइड अयस्क राइट आंसर याद रखिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो बॉक्साइड अयस्क के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है वर्ग 15 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इलेक्ट्रॉन 15 के कहता है 15 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा NS² NP3। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा सी हो जाएगा। सल्फर के अणु होती है तो होते हैं, सल्फर के अणु होते हैं। तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा अष्टक परमाणविक। ठीक है, परमाणविक राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे डी। 26 कहता है निम्न में उत्कृष्ट गैस है कौन है? तो उत्कृष्ट गैस कौन है? तो ए राइट आंसर याद रखिएगा नियोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक किसका होता है? तो 27 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन की। निम्नलिखित में किस तत्वों में 5F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को क्रमबद्ध भरा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखेगा एक्टिनाइट। राइट आंसर याद रखेगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं कह रहा है, तो यहाँ पे पीडी जो है वो संक्रमण तत्व नहीं है। जब KMNO4 को अम्लीय माध्यम में ऑक्जिलिक अम्ल के द्वारा अवकृत किया जाता है तो एमएन की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्लस में 7 और से +2 तक। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 और 2 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ ही यानी जिसका परमाणु संख्या 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो 26 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जटिल आयन NiCN के होल 4 और ऊपर आयन है -2। तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा? तो +2। कहता है NiCO4 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? NiCO के होल 4 क्या हो जाएगा IUPAC नाम? तो याद रखिएगा यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकेल। राइट आंसर 0। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है? तो निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है? तो मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है निषेचक के रूप में? तो याद रखेगा ये का क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर याद रखेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 35 को कराएं, अगले वीडियो में 35 को करा दें ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो इतने पर हम लोग रहने देते हैं और 36 से अगला वीडियो में करेंगे। तो इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।